हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछे जाने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है एक्स और गेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2018 में भी हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया था कि एक्स और गेट से क्वेश्चन बना, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो पैटर्न है वो गेट को फॉलो करता है और गेट के पेपर में एक्स और गेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये एक्स और गेट का कॉन्सेप्ट लॉजिक गेट्स के अंडर? आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ये कैसे सॉल्व करेंगे ओरल बेसिस पर, इस पर भी बात करते हैं। क्योंकि एलटी ग्रेड के एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ओरल सॉल्व ना हो पाए, लेकिन ओरल सॉल्व करने के लिए उतनी प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो लॉजिक गेट्स आपको गिवन है, जहां आपको एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड और नॉट का पूरा कॉन्सेप्ट, एक्स और एक्स नॉर का पूरा कॉन्सेप्ट, नैंड और नॉर का पूरा कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अगर हम द आउटपुट ऑफ एफ ऑफ द सर्किट, इस सर्किट की बात करें तो पूछा गया था कि इसका आउटपुट क्या होगा, 1 0 x या x बार। आइए पहले समझते हैं इस गेट के बारे में कि जो एक्स और गेट है ये होता क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ में। चलिए, साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस में बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्री और मेंस दोनों को कवर करना चाहते हैं, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट ये कंप्लीट चाहते हैं, ताकि सिलेबस वाइज हमें पूरा कोर्स मिले। सिलेबस वाइज ना सिर्फ हमें कोर्स मिले बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ जो केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो उनके भी सॉल्यूशन मिल जाएं, ताकि एग्जाम में कितना भी टफ क्यों ना आए हम कर पाएं। तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्स और गेट का कॉन्सेप्ट। एक्स और गेट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनती है वो क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बिहेव करती है। अगर हम इनपुट्स को जोड़ें और कैरी को इग्नोर करें तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। जैसे 0 को 0 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 0, कैरी 1। और कैरी को यहां पर क्या किया जाता है, इग्नोर। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या इसको याद करने का तरीका एक और भी है। अगर इनपुट हमारे सिमिलर होंगे, अगर इनपुट हमारे सेम होंगे तो आउटपुट हमारा क्या होगा 0, और इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या होगा 1, है ना। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं एक्स और गेट को। अगर इनपुट सेम है जैसे 0 0 और 1 1, क्या यहां पर इनपुट सेम है? जी हां, तो आउटपुट क्या आएगा 0। लेकिन अगर हमारे इनपुट डिफरेंट हैं 0 1 1 0, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1। तो इफ इनपुट इज डिफरेंट देन आउटपुट इज 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये ट्रुथ टेबल समझ में आ गई? और एक्स और गेट को बनाते कैसे हैं तो उसकी इमेज भी आपको दिखाई दे रही होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड और गेट, और और गेट में जब हम एक्स ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एक्स और गेट। समझ में आ गया कि जब हमारे इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा, और जब हमारे इनपुट क्या होंगे दोस्तों, डिफरेंट, तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। आगे बात करते हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एक्स और गेट में, वो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ए एक्स और ए क्या होगा, ए एक्स और ए बार क्या होगा,
ए एक्स और 0 क्या होगा और ए एक्स और 1 क्या होगा। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपली यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा 0। इनपुट में हमने क्या दिया यहां पर ए और ए, क्या दोनों का इनपुट सेम है, जी हां। अगर इनपुट सेम होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0, लिख दीजिए 0। क्लियर। ए और ए बार, क्या ये आउटपुट अलग अलग हैं। ए बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए अगर 0 है तो ए बार क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर इनपुट हमारे डिफरेंट हैं, ए और ए बार हैं, तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1, लिख दीजिए। इस केस में आउटपुट क्या आ गया 1 आ गया। कोई डाउट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब जो तीसरा और चौथा केस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों, जरा इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि ये क्या है। कह रहा है ए और 0 में अगर XOR अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। इसको आप ये देखिए कि ये क्या ये ट्रांसफर हो रहा है इस तरीके से, क्या ये स्विचिंग का केस बन रहा है, हाँ या ना। यानी अगर हम a + 0 बोले या a XOR 0 बोले तो अगर 0 को हम यहां रख दें उठाकर और इस a को यहां रख दें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a XOR गेट 0 बराबर किसके होगा, a के होगा, है ना। क्या होगा, बराबर a के होगा, जिसको हम लोग बफर बोलते हैं। अभी बताएंगे कि ये बफर क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए हमने ये a कैसे लेकर आए, इसको स्विच कर दिया, यानी 0 को यहां रख दिया और a को यहां रख दिया उठाकर, तो ये a आ गया। याद करने का तरीका कितना सिंपल है। दूसरे केस में अगर आप देखिए इस 1 को यहां उठा के लाइए और इस a बार को यहां उठा कर लाइए, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि a XOR 1 बराबर क्या होगा, a बार होगा, लिख दीजिए यहां पर, दैट इज कॉल्ड a बार। और इसे बफर बोलते हैं ऊपर वाले केस को, और नीचे वाले केस को इन्वर्टर बोलते हैं, है ना। बफर और इन्वर्टर, ऐसा क्यों है, आइए इसको भी हम समझते हैं। देखो बफर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहां पर एक इनपुट लिया a, है ना, इफ द इनपुट इज व्हाट a, तो बफर क्या करेगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट में दे देगा। अगर यहां b होगा तो यहां क्या दे देगा, b दे देगा। तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, दिस इज कॉल्ड अ बफर। तो ये जो हमारा है ये बफर के तरीके से एक्ट कर रहा है, समझ में आ गया। जबकि इन्वर्टर ये जो केस है ये क्या कह रहा है, जरा देखो। अगर हमारा इनपुट A है और कंट्रोल में हमने क्या लगा दिया, यहां लगा दिया हमने इन्वर्टर को। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। यानी अगर हम 0 देंगे तो वो 1 आउटपुट में दे देगा, 1 इनपुट देंगे तो वो 0 आउटपुट में दे देगा। अगर हम A दे रहे हैं इनपुट में तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, A बार कर देगा। अगर हम A बार देंगे इन्वर्टर में इनपुट में तो वो क्या आउटपुट दे देगा, A दे देगा। समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, बफर, और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। अगर ये चारों कंडीशन समझ में आ गई तो XOR गेट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन अगर दे दें, इन 4 कंडीशंस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आप और कंडीशंस को अप्लाई करते हुए, इनका एप्लीकेशन करते हुए क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में देखे जाएंगे और कैसे आप उसको करेंगे। हैव अ लुक। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। द आउटपुट एफ ऑफ द सर्किट, ठीक, ये गिवन है, इज गिवन बाय ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। अब जरा यहां पर देखो, हमें बस इसी का यूज यहां पर करना है जो अभी हमने सीखा कि a और a क्या होगा 0, a और a बार क्या होगा 1, a और 0 क्या होगा a, और a और 1 क्या होगा a बार। अब यहां पर अगर आप देखिए तो इनपुट क्या है x, आउटपुट हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अगर ये x है यानी यहां से 2 इनपुट जा रहे हैं, ये x है और ये भी क्या है x, है ना, क्योंकि यहां से जो इनपुट की लाइन हमें दिख रही है वो क्या है x, ये है ना इनपुट की लाइन। तो यहां पर भी क्या हो गया, x हो गया और यहां पर भी x हो गया। अगर इनपुट हमारे x हैं तो आउटपुट क्या आएगा, यानी इनपुट अगर हमारा सेम है तो आउटपुट 0 आना चाहिए। देखो तो यहां पर आउटपुट क्या आ जाएगा 0, क्योंकि अगर इनपुट सेम है, a है या x है
तो आउटपुट क्या आएगा 0। अब इसके लिए 0 हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया अगले वाले गेट के लिए। और ऊपर वाली जो हमारी ये जो लाइन आ रही है ये कहां से आ रही है, दिस लाइन x से आ रही है ना, ये वाली लाइन x से आ रही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब दो इनपुट हमें मिल चुके हैं, एक 0 और एक x, या एक x और 0। तो कहीं हमें दिख रहा है इसका इंप्लीमेंटेशन, जी हां, एक a और 0 क्या बनता है, a बनता है। तो x और 0 मिलके क्या बनेगा, x बनेगा, लिख दीजिए, है ना। इस वाले का इंप्लीमेंटेशन करते हुए क्या आ गया, x आ गया। अब अगर इसका आउटपुट x आ गया तो इसका मतलब अगले वाले गेट के लिए ये x क्या हो गया, इनपुट। और ये जो लाइन आ रही है इसकी ये वाली लाइन, ये x से आ रही है नीचे से, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, x और x, a और a क्या होता है, 0, है ना। इस कंडीशन को देखो तो x और x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, 0। x और x क्या हो गया, 0। क्या आंसर आ गया हमारे पास में, यस, दैट इज 0 इज द आंसर। यानी इस लॉजिक गेट में अगर x और x हमारे इनपुट हैं तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, दैट इज 0। कोई डाउट, ये क्वेश्चन था। क्या 0 ऑप्शन में गिवन है, हां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। क्या बिल्कुल आसान है। कैसे किया आपने एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला तरीका आपका जो करने का था वो क्या था, द वेरी फर्स्ट वेज, सबसे पहले हमने क्या किया, जो x है दोनों में हमने x रख दिया क्योंकि ये इनपुट है। x और x हमने देखा क्या आएगा, a और a 0, तो x और x भी क्या हो गया, 0। इसमें इनपुट क्या हुआ, 0, और दूसरे वाले का इनपुट क्या नीचे से आ रहा है, x। 0 और x क्या बनेगा, a और 0 a है, तो x और 0 क्या बनेगा, x, ये x आ गया। अब नेक्स्ट वाले के लिए x आपका इनपुट हो गया, फिर इसके लिए जो सेकंड वाली लाइन है वो भी क्या है, x और x क्या है, 0, अभी हमने देखा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0, दैट इज द आंसर। विद इन अ सेकंड आपने आंसर दे दिया कि क्या आ गया, 0, है ना। देर लगी नहीं, बस समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, आप कर ले जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है गेट लेवल पे, और यूजीसी नेट भी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। क्या है ये क्वेश्चन, जरा देखो। कह रहा है द डिजिटल सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैस्केड कनेक्शन of 21 XOR gate as shown below. If the input to this circuit is X, the output is Y. कह रहा है ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें 21 और XOR गेट बनाए गए हैं। कितने, 21, है ना, डैश 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 लिखा हुआ है, बना हुआ है ना ये डैश डैश डैश। कितने XOR गेट हैं, 21। तो बताइए कि आंसर क्या होगा इस केस में, 1 x बार 0 या x, है ना। ऐसे ही करिए जैसे अभी आपने करा था। इसका इनपुट क्या दे रहा है, एक तरफ 1 दे रहा है और एक तरफ x दे रहा है ना। जरा समझो इसको फिर से। यही अगर हमें याद है तो हम इससे कर सकते हैं। कैसे, अगर ये 1 है और x है ना, एक इनपुट इसका क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका एक इनपुट क्या है 1 और दूसरा क्या है x। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया x। 1 और x का मतलब, 1 और x का मतलब हो गया a और 1, है ना, ये वाला केस। यही तो हुआ, एक तरफ 1 है, एक तरफ a है, एक तरफ 1 है, एक तरफ x है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, a बार आएगा। यानी यहां पर इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, x बार, लगा दीजिए। अब इसके लिए आगे अगर हम देखें तो इनपुट क्या हो गया, x बार, और ये जो नीचे वाली लाइन गई हुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन x को, तो यहां लिख देंगे x और x बार क्या होगा, देखो जरा यहां पर a और a बार मिलके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। तो यहां पर जो इसका आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, यहां 1 लिख दीजिए। कह रहे इसी प्रकार 21 XOR गेट बनेंगे। इसी सीक्वेंस में अगर आप करेंगे 21 और गेट बनाएंगे तो उनका आउटपुट भी क्या आएगा, यही आएगा ना जो इसका आया 1। इसका मतलब इसका जो आउटपुट निकल के आएगा इन सबका वो क्या आएगा, 1 आएगा। लिख दीजिए यहां पर, समझ में आ गया, ये 1 आपने लिख दिया। अब अगर ये 1 है
तो इसके लिए इसका इनपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे वाला इसका इनपुट क्या होगा, x, जो कि यहां पर गिवन है, ये x यहां पर आ जाएगा नीचे। 1 और x क्या निकलेगा, देखो जरा, 1 और x का मतलब ये वाला है, फोर्थ वाली कंडीशन, 1 और x मिलके a बार बनता है, यानी यहां बनेगा x बार, है ना, क्योंकि ये x गिवन है। तो यहां पर आपका y का जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x बार आ जाएगी। क्या x बार गिवन है, जी हां, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज x बार। है बिल्कुल सिंपल। बस यहां पर आपको याद क्या रखना था कि ये 21 टाइम्स ये रोटेट कर रहा है अपने आप को, है ना, रेप्लिका बना रहा है, तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आ गया तो ये 1 है और ये x है, और 1 और x मिलके क्या बन रहा है, x बार, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। समझ में आ गया, एक बार बता दो, आसान लगा आप सबको? क्या ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप कर ले जाएंगे, है ना, बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर एक कुछ चीजें और समझिए XOR गेट के बारे में। क्या कह रहा है, XOR गेट, जिसको एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, इज अ डिजिटल लॉजिक गेट। ये एक प्रकार का लॉजिक गेट है, बिल्कुल सही। दैट आउटपुट इज 1, कह रहा है इस केस में जो हमारा आउटपुट है वो दोस्तों क्या आने वाला है, 1, है ना, ये 1 आउटपुट हमारा 1 कब होगा, जब हमारे इनपुट डिफरेंट होंगे। कह रहा है आउटपुट इज 1 दैट इज हाई इफ एंड ओनली इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। अगर इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट अगर 1 और 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर इनपुट हमारे डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज हाई हो जाएगा। एल्स अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज लो हो जाएगा। इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो, दैट इज 0। दूसरा पॉइंट, जो XOR गेट है उसको किस सिंबल से दर्शाते हैं, तो सिंबल जो यूज होता है वो ये वाला है ना, दिस सिंबल इज कॉल्ड व्हाट, XOR। नेक्स्ट, अब बुलियन एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि जो XOR गेट है उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, यानी A XOR B को हम क्या लिख सकते हैं, A बार B प्लस AB बार। ये कैसे आया, है ना, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन A XOR B बराबर किसके होगा, A बार B के प्लस AB बार के। अब ये कैसे आया, इसको प्रूफ करते हैं, देखिएगा। कह रहे बुलियन एक्सप्रेशन A XOR B बराबर A बार B प्लस AB बार, कैसे, हैव अ लुक। हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारा जो आउटपुट 1 आ रहा है वो कैसे आ रहा है। 0 1 और 1 0 की मदद से हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि अगर इनपुट 0 और 1 है, यानी A का मान अगर 0 है और B का मान 1 है, इफ A is equals to 0 and B is equals to 1, then output is 1, है ना। देखो पहली लाइन ये वाली 1 वाली, और दूसरी क्या कह रही है, 1 और 0। अगर A 1 है B 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अगर आउटपुट 1 है तो इसका मतलब हम मिन टर्म पर फोकस कर रहे हैं। बुलियन एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में। तो आउटपुट 1 है, इसका मतलब हम बात किसकी करेंगे, मिन टर्म की। और मिन टर्म में क्या बोला जाता है, 0 वैल्यू को हमेशा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, A बार B बार, और जो 1 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A या B से। क्या ये बात समझ में आई? 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार से, A बार B बार, और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिना बार के, यानी A और B की मदद से। अब क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर A हमारा देखो 0 है और B 1 है, A 0 है B 1 है, तो हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, बार में। देखो यहां से 0 को कैसे लिख सकते हैं, बार में। तो A की जगह पर क्या आ जाएगा, A बार लिख दिया। और B बराबर 1 है, तो B बराबर 1 का मतलब 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिना बार के। तो हमने B की जगह पर क्या लिख दिया, सिर्फ B, बिना बार के। तो A बार B आ गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, A बराबर 1 और B बराबर 0। 1 को कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे बिना बार के,
यानी ए की जगह पर ए रहेगा और 0 बराबर बी है, यानी बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी बार, तो ए बी बार आ गया। अब इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, बिल्कुल सही, यही तो हमारी एक्स और की कंडीशन है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो इस वाले सिंबल को, इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखना जरूरी है कि ए एक्स और बी ये किसके बराबर होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार के, हेंस प्रूव्ड। अब देखो आगे कह रहा है एक्स और गेट का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। एक्स और गेट तो हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, लेकिन इस एक्स और गेट का इस्तेमाल कहां किया जाता है। नंबर 1, एडर के केस में हाफ एडर या फुल एडर अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर हम एक्स और का यूज करते हैं। तो एडर सर्किट के केस में हाफ एडर प्लस फुल एडर बनाने के लिए एक्स और गेट का यूज करेंगे। दूसरा इस्तेमाल पैरिटी चेक, एरर चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पैरिटी चेक का यूज करते हैं वहां पर भी एक्स और गेट का यूज करते हैं। और तीसरा है क्रिप्टोग्राफी, यानी इनक्रिप्ट करने के लिए। जब भी हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम एक्स और गेट का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि एक्स और गेट का यूज कितनी जगह करते हैं, 3 जगह पर, एडर सर्किट हाफ एडर या फुल एडर में, पैरिटी चेकर में, या डेटा इंक्रिप्शन यानी क्रिप्टोग्राफी के केस में। आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें कैसे देना है। हैव अ लुक गाइस। कह रहा है द आउटपुट ऑफ एक्स और गेट इज हाई व्हेन, एक्स और गेट का आउटपुट हाई कब होगा, बोथ इनपुट आर हाई, बोथ इनपुट आर लो, इनपुट्स आर डिफरेंट, या इनपुट्स आर सेम। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर ये ट्रुथ टेबल हमें याद है ना, तो हम क्या इसका आंसर बता सकते हैं, जी हां। कह रहा है हाई कब होगा, हाई का मतलब 1 कब होगा, 1 कब है, जब इनपुट हमारे डिफरेंट हैं। क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है, जी हां। व्हेन इनपुट आर डिफरेंट देन द एक्सओर गेट वैल्यू इज हाई, यानी 1। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द करेक्ट वन, है ना। इनपुट आर डिफरेंट यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स और गेट इज, अभी मैंने बताया था कि एक्स और गेट पर बुलियन एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। आ गया क्वेश्चन, एक्स और गेट के लिए बुलियन अभिव्यक्ति क्या है। तो अभी हम लोग ने देखा था इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार की मदद से, जो मैंने आपको मिन टर्म की मदद से प्रूफ करके भी दिखाया है। क्लियर। नेक्स्ट, कह रहा है ए एक्स और गेट ए बराबर किसके होगा। अभी जो हमने आपको रूल्स पढ़ाए थे, क्या उसमें ये आया था, यस। और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ए और ए 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ए बार 1, ए 0 ए और ए 1 ए बार को। तो ए और ए किसके बराबर होगा, ए एक्स और ए, दैट इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट वन। है आसान, वेरी गुड। नेक्स्ट, कह रहे एक्स और गेट इज मेनली यूज्ड इन, एक्स और गेट का प्रयोग मुख्यतः कहां पर किया जाता है, इसका यूज कहां करते हैं, मल्टीप्लायर्स में, एडर में, फ्लिप फ्लॉप्स के केस में, या लैचेस के फॉर्मेट। करेक्ट आंसर होगा, अभी मैंने 3 जगह पर इसका यूज बताया है। कहां, हाफ एडर और फुल एडर के केस में यूज करेंगे, क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन के केस में इसका यूज करेंगे, और साथ ही साथ इसका यूज हम लोग कहां पे करेंगे दोस्तों, पैरिटी चेक करने के लिए, यानी फॉर द एरर चेकिंग पर्पस पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स और गेट इज मेनली यूज्ड इन मल्टीप्लायर्स नहीं, एडर जी हां, फ्लिप फ्लॉप नहीं, लैचेस नहीं। आंसर इज एडर, पैरिटी चेकर, या डेटा इंक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्स और गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कह रहा है एक्स और गेट को क्या बोला जाता है, यह भी काफी फेमस क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जी नहीं, क्योंकि एक्स और गेट को तो एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। इन इक्वेलिटी डिटेक्टर, जी हां, एक्स और गेट को इन इक्वेलिटी डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इक्वेलिटी डिटेक्टर नहीं, बफर, जी नहीं,
आंसर क्या होगा? इनइक्वालिटी डिटेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है यहां पर 0 1 और 1 0 ये इनइक्वालिटी है। 0 1 पर 1 दे रहा है, 1 0 पे 1 दे रहा है, तो इनइक्वालिटी डिटेक्टर इसको बोलते हैं। इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोल सकते हैं या एंटी कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं। तो XOR गेट के दो नाम होते हैं, एक इनइक्वालिटी डिटेक्टर और दूसरा होता है एंटी कोइंसिडेंस। बिकॉज आउटपुट इज ट्रू, क्योंकि आउटपुट ट्रू किस केस में होगा? जब इनपुट हमारे डिफरेंट होंगे, ओनली व्हेन इट्स इनपुट आर डिफरेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है, इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। देखो जरा ये क्या है। कह रहा है इफ a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 0, देन द आउटपुट ऑफ a XOR b XOR c बराबर क्या होगा? क्या ये आसान है? कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। बस हमें इसकी ट्रुथ टेबल मालूम होनी चाहिए। अगर ये मालूम है तो ये हम कर लेंगे बहुत आसानी से। कैसे? a XOR b XOR c लिख दिया। a की जगह पर क्या रखेंगे? 1, b की जगह पर क्या रखेंगे? 1 और c की जगह पर क्या रखेंगे? 0। अब a XOR b यानी 1 XOR 1, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, दो दो करके सॉल्व किया जा सकता है। तो 1 और 1 को XOR अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और वो 0 यहां पर नीचे आ गया, और 0 और 0 को जब हम ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 0। समझ में आया? यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पहले हमने a और b को कर लिया, फिर a और b को सॉल्व करने पर जो आया उसको c के साथ में सॉल्व कर लिया, और आंसर क्या आ गया? दिस वन। क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी है? जी हां। अगर आप देखें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है? अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है, अगर 1 हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो ऑड है या इवन है, पहले तो ये चेक कर लो। अगर 1 हमारे ऑड में आ रहे हैं, जैसे एक बार 1 आ रहा है, 3 बार 1 आ रहे हैं, या 5 बार 1 आ रहे हैं, या 7 बार 1 आ रहे हैं, तो इस केस में आउटपुट हमेशा 1 होगा, है ना। ऑड के केस में हमेशा 1 होगा। और अगर नंबर ऑफ 1 हमारे कैसे आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं। 0 2 4 6 8, अगर इतने 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब आउटपुट हमेशा क्या होगा? 0 होगा, है ना। अब आप देख सकते हैं यहां पर a कितनी बार आया था? 2 बार। 1 कितनी बार आया था यहां पर? 2 बार। एक a बराबर 1 और b बराबर 1, तो 1 कितनी बार आए? 2। 2 का मतलब इवन। अगर 2 बार आए तो आंसर क्या होगा? 0, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करके, या ऐसे भी याद रख सकते हैं। समझ में आया? अब देखो यहां से भी तो पता चल रहा है हमें, अगर 1 हमारा एक बार है ना। देखो अगर 1 हमारा एक बार है तो आउटपुट देखो 1 आ रहा है। ट्रुथ टेबल में देखो 1 हमारा एक बार है ना, यानी क्या है? ऑड, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1। और अगर 1 हमारे 2 हैं यानी इवन, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। तो क्या कुछ नया है इसमें? नहीं। जो ट्रुथ टेबल है वही तो मैं बता रहा हूं, है ना। तो वही तो तरीका है इसको करने का। तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, या इस शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 करो, बताओ। इफ a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 1, देन द आउटपुट ऑफ a XOR b XOR c इज। तो पहले तो उसी मेथड से देखते हैं, पहले वाले मेथड से, है ना। करो इसको सॉल्व इस ट्रुथ टेबल की मदद से। ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या है? 0 1 1, पुट कर दो यहां पर 0 1 1। 2 2 की पेयरिंग बना लो। 0 और 1 को सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0 1 का मतलब 1 आ गया, और ये 1 इधर आ गया, तो 1 और 1 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 0 लिख दीजिए। यानी इसका आंसर भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब क्या दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं? जी हां। यहां पर 1 कितने गिवन है? 2 1 गिवन है। तो अगर 1 हमारे 2 होंगे, 2 का मतलब इवन, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा आउटपुट में, है ना। देखो ये 0 आ गया। यस, समझ में आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट XOR इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट XOR के रिगार्डिंग फॉल्स है, यानी
गलत है ना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट पिक करिए, ट्रू कौन सा है ये बताइए। बताओ क्या एक्सऑर जो है वो कम्यूटेटिव नेचर का है? जी हां। क्या एक्सऑर एसोसिएटिव को फॉलो करता है? बिल्कुल सही। ए डॉट या ए प्लस है ना, ये दोनों हैं, तो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। एक्सऑर कैन बी यूज्ड एज पैरिटी चेकर, बिल्कुल सही। अभी हम लोग ने बात करी थी कि पैरिटी चेकर भी होगा, एडर के तरीके से भी यूज होगा और इंक्रिप्शन यानी क्रिप्टोग्राफी के तौर पर भी यूज होगा, तो ये पॉइंट भी वैलिड है। लेकिन ए एक्सऑर ए क्या ए के बराबर होगा? जी नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हम जानते हैं ए एक्सऑर ए 0 के बराबर होता है एज पर दी रूल। तो दैट इज यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी रॉन्ग वन। कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फॉर इनपुट ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1, द आउटपुट ऑफ ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इज व्हाट? 0, 1, ए या सी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर समझ में आ गया तो दोनों ट्रिक से आप बता सकते हैं, है ना। एक तो 1 को काउंट कर लीजिए, ऑड या इवन लगा के वैसे भी बता सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करना चाहें ट्रुथ टेबल की मदद से तो वैसे करके भी बता सकते हैं। मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी ट्रिक अपनाई और इसका करेक्ट आंसर क्या है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। एक्सऑर गेट क्या होता है, इसका लॉजिक भी समझ में आया होगा, और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर भी आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा। यस, कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो गिवन सिलेबस है यूपीएलटी ग्रेड का, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर और गेट लेवल क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस तक, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर प्री प्लस मेंस बोथ। जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।